पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है साधना के लिए, है विचारधारा। लेकिन विचारधारा हमको सही मार्ग पर भी ले जा सकती है और विचारधारा की भ्रांति हमको गलत मार्ग पर ले जा सकती है। और ये विचारधारा, ये सोच, ये सिद्धांत आज का जो चर्चा का विषय की, क्या ये जीव भगवान है? और इस सुंदर विषय पर हम दिव्य विचार सुनने जा रहे हैं अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के संस्थापक परमाराध्य श्रील भक्तिदयित माधव गोसाई महाराज जी के। महाराज श्री ने कहा और बड़े आसान शब्दों में कहा इस विचारधारा पर कि आप खुद विचार करें। मैं आपके सामने परिस्थितियां रख देता हूं और आप खुद विचार करें कि क्या ये जीव भगवान है या भगवान हो सकता है। हम उन्हीं के दिव्य विचारों को, उन्हीं की दिव्य वाणी में पहले श्रवण करें। चैतन्य महाप्रभु बताया से रंजित हो जाए, तो दुख होता है। इसलिए निर्गुण जो भगवान है आपने सुना कि हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्तिदयित माधव गोसाई महाराज जी ने कहा कि ये जो जीव है, यानी कि जो जीवात्मा है, ये आत्मा का इस संसार में आगमन कहां से हुआ? ये जीवात्मा आई कहां से? इसका उद्गम स्थल कहां से है? तो महाराज श्री ने कहा कि ये जो जीवात्मा है, भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार, नारद पंचरात्र के अनुसार, ये जो जीवात्मा है ये भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति का अंश है। और ये जो जीव है जो कि भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जब ये त्रिगुण में रंजित हो जाता है, त्रिगुण मीन्स सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो माया के गुण है, इन त्रिगुण में जब ये रंजित हो जाता है, तीन गुण में जब ये लिपट जाता है, त्रिगुण में जब ये फंस जाता है, त्रिगुण द्वारा जब ये आवृत हो जाता है, फिर इसका संसार चक्र शुरू हो जाता है। फिर इसका ये संसार के 84 लाख जन्मों का चक्र शुरू हो जाता है। और यही जीव जब जहां से ये निकला, जिनकी ये शक्ति का अंश है, उन भगवान में आसक्त हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। ये जीव की जो वास्तविक परिस्थिति महाराज श्री ने हमें बताई और आगे उनके विचारों को सुने। निर्गुण साक्षात निर्गुण वस्तु है, प्रकृति का अतीत है। प्रकृति का अतीत है, प्रकृति में नहीं, प्रकृति का अतीत है। इसलिए वही भगवान, निर्गुण भगवान की ओर में ध्यान देना चाहिए। तो जीव के लिए सब मैं ही जब खोदा हूं तो मेरा बंधन कैसे हो सकता है? जो लोग जीव को ही खोदा कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः, इस श्लोक के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार महाराज श्री ने बताया कि जो श्री हरि है, यानी कि जो भगवान है, वो कौन है? निर्गुण साक्षात। वे निर्गुण है, यानी कि भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत है। भगवान संसार के दुर्गुणों में, माया के गुणों में नहीं फंसते, वो प्रकृति से परे है। और जीव जो है ये प्रकृति में फंसा हुआ है। अगर कोई बोले कि ये जीव ही भगवान है, ये जीव ही परब्रह्म है, महाराज ने और भी शब्द यूज किया कि वो जीव ही खुदा है, तो फिर वो माया में कैसे फंस सकता है?
फिर वो त्रिगुण में कैसे फंस सकता है? क्योंकि सिद्धांत के अनुसार पुरुषा प्रकृति परा, जो भगवान है, जो परब्रह्म है, वो तो प्रकृति से अतीत है, उनका तो बंधन हो ही नहीं सकता है। मतलब महाराज श्री हमें ये समझाना चाहते कि ये जीव जो है या जीवात्मा जो है, ये भगवान न है और न भविष्य में हो सकती है। और महाराज जी की जो युक्तियां हैं, महाराज जी के शास्त्र प्रमाण, महाराज जी के मुखारविंद से, परम गुरुदेव के मुखारविंद से हम श्रवण करें। उसका सिद्धांत कैसे ठीक है? जब मैं ही पर ब्रह्म हूं, सभी पर ब्रह्म है, कौन किसको प्रवेश करेगा? पर ब्रह्म को प्रवेश करेंगे? अच्छा, नहीं, पर ब्रह्म इच्छा से बंधन दशा प्राप्त हो चुका है, तो इच्छा से बंधन दशा प्राप्त हो, इच्छा से मुक्त हो जाएगा। जब आपने खुदा स्वयं खुदा है तो इसको प्रवेश का क्या जरूरत है? जो जीवी खुदा था वह खुदा है, तब उनको भी प्रवेश नहीं रख सकते। सुना आपने? परमार्थ शिला भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी ने कहा कि अगर कोई कहे कि मैं परब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, तो जैसे मैं भगवान हूं तो दूसरे भी भगवान है, तो फिर कौन किसको प्रकाशित करेगा? और फिर भगवान माया में कैसे फंसेगा? यदि कोई ये कह दे, महाराज श्री की युक्ति कहते, मान लिया जाए कोई ये कहे कि ये इच्छा से माया में फंस गया है, तो कितनी अच्छी बात महाराज जी ने हमको समझाई। अगर ये इच्छा से माया में फंसे तो इच्छा से निकल जाना चाहिए। पर हमारा देशिला भक्तिदेव माधव गोसाई महाराज जी कहते हैं, सब लोग संसार में दुख में फंसकर यहां से निकलना चाहते हैं, पर निकल ही नहीं पा रहे। वो संसार के 84 लाख से निकलना चाहते, निकल ही नहीं पा रहे। संसार के दुखों से अपने आप को निकालना चाहते, निकल ही नहीं पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वे इच्छा से माया में नहीं फंसे। जो ये सिद्धांत कहते हैं कि ये जीव ही भगवान है, जीव ही परब्रह्म है, जीव ही खुदा है, लेकिन इच्छा से माया में फंसे हैं, कहते ये सिद्धांत समीचीन नहीं है, उचित नहीं है। यानी कि ये भी सोच गलत है, ये भी विचारधारा गलत है कि हम भगवान थे और माया में इच्छा से फंस गए। और युक्तियां सुनिए महाराज जी के मुखारविंद से। और जो व्यक्ति उपदेश देने वाला गुरु, वो भी तो खुदा, उनका तो अध्ययन नहीं है। और जब खोदा तो सब खोदा ही देखता, तो किसको खोदा को उपदेश देता है? कभी समीचीन नहीं होता है, समीचीन नहीं होता है। इसलिए जीव कभी भगवान नहीं है। अगर कोई कहे कि ये जीव ही खुदा था, जीव ही भगवान था, या भगवान है, खुदा है, परब्रह्म है, तो फिर किसको उपदेश देना है? किसने साधना करनी है? क्या भगवान साधना करेंगे? भगवान भगवान के लिए साधना करेंगे? ये क्या युक्ति हुई? अगर जीव भगवान था या भगवान है, तो फिर कौन किसको उपदेश करेगा? इससे पता लगता है कि ये जो सिद्धांत है कि जीव भगवान था या भगवान है, ये सिद्धांत सरासर गलत है, ये विचारधारा गलत है। और सुने महाराज जी के दिव्य मुखार। एक बात का उद्देश्य जीव यदि आत्मा को भगवान समझे तो भगवान भजन नहीं करेगा, तो किसी को परवाह नहीं करेगा। जाबूती असत कर्म कर सकता है, तो कौन है भगवान? तुम तो खुदा नहीं है, मैं तो हूं। अपने वक्तव्य का, अपनी विचार वस्तु का, अपने प्रवचन का सार बताते हुए परम गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि ये जीव न तो भगवान था
न भगवान है और न कभी ये भगवान बन सकता है। एक और बड़ी डेंजरस सी बात, बड़ी खतरनाक बात, मतलब हमारे इस विचारधारा द्वारा पतन की बात परम गुरु महाराज जी ने कही और आपने सुनी। देखो महाराज जी ने कहा ना कि जब ये जीव अपने आप को भगवान समझेगा तो ये भजन ही नहीं करेगा। किसका भजन करे? मैं खुद ही भगवान हूं। अच्छा, दूसरी बात, भजन तो करेगा नहीं, उसकी नेगेटिव साइड क्या है? उसको जो घमंड होगा मैं भगवान हूं, मैं परब्रह्म हूं, तो फिर वो घमंड से असत मार्ग पर चला जाएगा, फिर गलत काम करेगा, दुनिया का सारा गलत काम करेगा और गलत काम करके फिर वो नरक में जाएगा। तो ये जो विचारधारा कि मैं भगवान था, इच्छा से माया में फंस गया हूं, या मैं भगवान हूं, या मैं साधना करके भगवान बन जाऊंगा, ब्रह्म बन जाऊंगा, परब्रह्म बन जाऊंगा, ये विचारधारा हमको अल्टीमेटली नरक में ले जाएगी। इसलिए ये जो सोच है, ये जो गलत सिद्धांत का प्रचार है, इससे सावधान कराना चाहते हमको इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी कि अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठा लें कि ये जीव न कभी भगवान था, न ये भगवान है, और साधना कर करके भी ये भगवान नहीं बन सकता। ये जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति का अंश है। जब ये त्रिगुण में फंस जाता है, जब ये सतगुण रजगुण त्रिगुण पे रंजित हो जाता है, तब ये बद्ध जीव कहलाता है। और जब ये साधना करके उन त्रिगुण से मुक्त हो जाता है, फिर ये मुक्त जीव कहलाता है। संसार में फंसी अवस्था में बद्ध जीव है और संसार से मुक्त अवस्था में ये मुक्त जीव है। भगवान भगवान है और जीव जीव ही है। ये जीव की सत्ता परिवर्तन होकर भगवान में नहीं आती और भगवान की सत्ता परिवर्तित होकर जीव के रूप में नहीं बदलती। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय।